यात्रा है, बड़ा ही शुभ दिन है। जगन्नाथपुरी में आज भगवान श्री जगन्नाथ अपने बड़े भ्राता बलदेव और सुभद्रा अपनी बहन के साथ रथ पर विराजते हैं और नीलाचल में यानी कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर जो भाव है, गुंडीचा जो श्री मंदिर है वहां से गुंडीचा मंदिर की तरफ जाते हैं। तो भावना क्या है कि जो गोपियां हैं या उनके जो भक्त हैं वे उनको फिर से कुरुक्षेत्र से कहाँ लेकर जा रहे हैं? वृंदावन। तो श्री मंदिर ऐश्वर्य का प्रतीक है, जहाँ पर भगवान की सेवा ऐश्वर्य भाव से होती है, उस रूप में सेवा होती जहाँ वे जगत के स्वामी हैं। उस रूप में कृष्ण की सेवा होती है जिनके एक एक रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। उस रूप में उनकी सेवा होती है जिन्होंने सूर्य चंद्रमा बनाए, जिन्होंने पृथ्वी बनाई, जिन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण किया, पालनहर्ता, निर्माता, संहार करता, इस रूप में बड़े भव्य रूप से श्री जगन्नाथ जी की सेवा होती है। श्री मंदिर में लक्ष्मी पति के रूप में, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम से व्यवहार, सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियां वैकुंठ में कृष्ण की सेवा करती हैं। उस कृष्ण के स्वरूप में द्वारकावासी कृष्ण जो द्वारका के स्वामी हैं, राजा हैं, उस भाव में पूरी में उनकी सेवा होती है। लेकिन जो वृंदावन के भक्त हैं, जो कृष्ण को अपने सखा के रूप में, मित्र के रूप में, प्रियतम के रूप में देखते हैं, वे कृष्ण के इस स्वरूप को पसंद नहीं करते जहाँ पर कृष्ण की सेवा राजा की तरह हो। तो भक्त क्या करते हैं? भक्त उन्हें फिर से कहाँ लेकर आते हैं? वृंदावन में। जो गुंडीचा मंदिर है, कल गुंडीचा मार्जन था, जो गुंडीचा मंदिर है वह वृंदावन का प्रतिनिधि करता है, वृंदावन स्वरूप कि भगवान वैकुंठ से वृंदावन की ओर या द्वारका से भगवान वृंदावन की ओर आ रहे हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो कोई भी भगवान को रथ पर बैठे हुए देखता है, भगवान रथ पर बैठे हैं, उनको देख रहे हैं कि भगवान रथ पर बैठे हुए वृंदावन की ओर जा रहे हैं, या जो कोई भगवान की रथ की उस रस्सी को खींचता है, भगवान को फिर से वृंदावन वाले भाव में लेकर जाने का कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो शास्त्रों में वचन है वह व्यक्ति करोड़ों जन्मों के सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि हम बार बार सुनते हैं कि ये तो सभी पापों से मुक्त हो गए, वृंदावन गए तो सब पापों से मुक्त हो गए, तो फिर मुक्त हो गए तो काम समाप्त हो जाना चाहिए। समस्या क्या है? पाप से मुक्त होने के बाद फिर से हम पाप करते हैं और हमारी खुद की इच्छा होती है कि हम यह जो फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, मटेरियल एग्जिस्टेंस, जो भौतिक जगत का जो जंगल है, जंगल खतरनाक होता है, जंगल भयानक होता है कि नहीं? आप एक घने जंगल में छोड़ दिए जाए तो जंगल कितना भयानक होता है। वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, अनेकों प्रकार के हिंसक जानवर, शेर, चिड़ियाल, उल्लू और उसके पश्चात सर्प, लुटेरे, कितना खतरनाक होता है जंगल। तो लोग घूमने जाते हैं ग्रुप बनाकर किसी गाइड के अंडर में, तो अच्छा लगता है, लेकिन अकेले अगर आपको जंगल में छोड़ दिया जाए, विशेष रूप से रात में, तो पता नहीं सुबह तक हम जीवित बचे कि नहीं।
हार्ट अटैक से ही मर जाए, इतना खतरनाक जंगल है। तो वैसे ही भौतिक संसार भी, उसकी तुलना किससे की गई है? जंगल से। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पदम पदम यो विपदम ही तेषाम, हर पद पर बहुत ही समस्याएं हैं। इस संसार में मैंने चैप्टर पढ़ा था बचपन में बर्थडे के ऊपर, हमारे हिंदी में था वो, मैंने जन्मदिन मनाया या क्यों नहीं मनाया, ऐसा टॉपिक था। तो वहाँ पर लेखक एक अच्छी बात लिखता है कि वास्तव में जन्मदिन तो जो बहुत गरीब है उनको मनाना चाहिए, क्योंकि वे रोड पर रहते हैं, कभी भी उनका एक्सीडेंट हो सकता है, वो उनको कभी खाने को मिलता है कभी नहीं मिलता है, वो ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं कि कभी भी मर सकते हैं, फिर भी वो एक साल जीवित रह गए तो उनको उस सफलता का उत्सव मनाना चाहिए कि हम एक साल और सफलता से जीवित रह गए। ये संसार सिर्फ उनके लिए नहीं, लेखक को लगता है कि उनके लिए हर पग पर खतरा, पर ऐसा नहीं, हर व्यक्ति के लिए यहाँ पर हर पग पर खतरा है। पदम पदम यद विपदम ही तेषाम, हजारों प्रकार की बीमारियां हैं, हजारों प्रकार के शत्रु हैं, हजारों प्रकार के रोग हैं, तो किसी न किसी प्रकार से हम बचते जा रहे और जीवित हैं। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। यहाँ पर किसी की मृत्यु होगी तो हैरानी की बात नहीं है, जिंदा बच रहे हैं हम। ये शरीर इतना कोमल है, एक हार्ट अटैक आ जाए तो हमारी मृत्यु हो जाए, एक छोटा सा वायरस लोगों को मार सकता है, तो वो उससे बचकर हम जिंदा है, वो हैरानी की बात है। तो यद्यपि भगवान का रथ खींचने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है, पर वास्तविक इच्छा तो हमारी वैकुंठ जाने की, भगवत धाम जाने की है ही नहीं। इसलिए हम फिर से इसी संसार में कंटिन्यू करते हैं, अन्यथा व्यक्ति चला जाए। एक भक्त थे भगवान के, उन्होंने सुन रखा था कि जो कोई भी जगन्नाथ के दर्शन करता है वह फिर वापस इस संसार में नहीं आता। एक बार पर ब्रह्म जगन्नाथ के दर्शन कर लेने पर व्यक्ति सीधे वैकुंठ चला जाता है, उसे फिर से इस संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद महाराष्ट्र से ही थे, तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले मैं आज जगन्नाथ के दर्शन करूंगा और वैकुंठ चला जाऊंगा। तो फ्लाइट टिकट फटाफट बुक किया, राइट। बहुत पुराने भक्त थे, फ्लाइट नहीं था, पैदल चल के लोग जाते थे। आजकल बड़ी भीड़ होती है ना रथ यात्रा में, क्योंकि हर साल लोग जा सकते, पहले ऐसा नहीं था। पहले हर साल जाने वाला सिस्टम नहीं था, जिंदगी में एक दो बार भी चले गए तो बड़ी बात है, 3-3 महीना पैदल चल के जाना होता था। जैसे लॉकडाउन में वो सब पैदल चल के गए ना, तो उनको पूछिए। हमारा ड्राइवर जो हमारे साथ इस समय, वो कल बता रहा था, कल या परसों 850 किलोमीटर पैदल चल के गया यहाँ से, और फिर एक लॉरी मिली तो गांव तक पहुँचा। MP का है। मैं तो हैरान हो गया सुन के। तो सोचिए, तो जब पैदल चल के जाना है तो हर साल तो नहीं जा सकते, तो जीवन में एक बार 2 बार व्यक्ति चला गया तो वही बड़ी बात है। तो उन्होंने तैयारी की, जगन्नाथ के दर्शन के लिए निकल पड़े। तो जब पुरी के आउटर स्कर्ट पे पहुंचे, बाह्य सीमा पर, तो देख रहे हैं कि लोग पुरी से बाहर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे आप लोग कहाँ गए थे? तो यात्रियों ने जवाब दिया, हम तो जगन्नाथ के दर्शन करके आ रहे हैं, परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ रहे हैं। तो इस भक्त को बड़ी हैरानी हुई। इस भक्त ने सोचा कि अरे जगन्नाथ जी के तो जो दर्शन कर लेता है वो तो सीधा वैकुंठ चला जाता है, वो वापस नहीं आता। ये लोग ने जगन्नाथ के दर्शन नहीं किए होंगे, कुछ और देखा होगा, क्योंकि जगन्नाथ का दर्शन करने वाला तो सीधा वैकुंठ चला जाता है, ऐसा तो हमने शास्त्रों में पढ़ा है। तो इन्होंने कुछ और देखा होगा, और आगे गए तो देख रहे हैं बहुत से लोग आ रहे हैं, जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हुए बड़े खुशी से, बड़े आनंद से। तो फिर इस भक्त ने उन लोगों से पूछा, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो भक्तों ने कहा, बाकी के भक्तों ने, हम जगन्नाथ जी का दर्शन करके आ रहे हैं। कितना सुंदर दर्शन हुआ, कितना सुंदर प्रसाद मिला। ये भक्त और हैरानी में पड़ गए। ये शास्त्रों में तो लिखा है जो जगन्नाथ का दर्शन करता है सीधा वैकुंठ चला जाता है। तो इस भक्त को बड़ी शंका हो गई कि शास्त्र में तो लिखा है कि जो जगन्नाथ का दर्शन करता है सीधा वैकुंठ चला जाता है, वापस कैसे आ रहे हैं? और सब कह रहे हैं कि हमने जगन्नाथ का दर्शन किया।
तो इसका मतलब शास्त्र झूठे हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन करके वैकुंठ आदमी नहीं जाता। ये लोग वैकुंठ तो गए नहीं, वापस कैसे आ रहे हैं? एक ही वे होगा, खाली एंट्री होना चाहिए, एग्जिट नहीं होना चाहिए, राइट? फिर सीधा वहां से आदमी वैकुंठ जाएगा। तो इनको बड़ा दुख हुआ कि मैं इतना समय अपना व्यर्थ किया, झूठ नहीं आया। तो बोले ठीक है, वापस चला जाऊंगा, मुझे दर्शन वर्शन नहीं करना। और वो सच में वैकुंठ जाने के लिए आए थे। कि उनको इतना विश्वास था, इतनी श्रद्धा थी उस वाक्य पे, जो शास्त्र पढ़ा था उन्होंने, जगन्नाथ के जो दर्शन करता वैकुंठ चला जाता है, इतना विश्वास था उनको। तो जब देखा कि ऐसा हो नहीं रहा है तो विश्वास टूट गया। तो रात्रि वो विश्राम कर रहे थे, तो उनको स्वप्न में जगन्नाथ जी आते। जगन्नाथ जी कहते रहे दर्शन के लिए क्यों नहीं आ रहे? वो कहता नहीं, वो सब झूठ है। शास्त्र में लिखा है कि जो जगन्नाथ दर्शन करता है वो वैकुंठ चला जाता है। और यहाँ तो लोग आपका दर्शन कर रहे हैं, महाप्रसाद भी खा रहे हैं और वापस भी जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं लोग वापस आने के लिए आए थे, वो वैकुंठ जाने के लिए थोड़े आए थे। तो सच में मैं कहता हूँ, अगर सच में ये हो जाए कि भाई दर्शन करते हो वैकुंठ जाओगे, मैं लिख के देता हूँ, हम लोग टिकट नहीं निकालेंगे जगन्नाथपुरी का। नहीं, अभी नहीं हो, थोड़ा अंतिम में जाएंगे। जब अभी अगर दर्शन लेते वैकुंठ चले गए तब तो खतरा है भाई, अभी नहीं। हाँ, पति पत्नी को नहीं जाने देगा, और पत्नी पति को नहीं जाने देगी, पति पत्नी बच्चों को नहीं जाने देगी। कह रहे उधर गया, उधर से गायब हो गया। अगर ऐसी कोई जगह है समझो जहाँ आदमी जाते ही भगवान को देखा, दंडवत किया और अदृश्य हो गया, आप जाओगे? डर जाएंगे लोग, नहीं जाना है। तो हम जाते ही रिटर्न टिकट लेकर, राइट? तो जब आपकी इच्छा नहीं तो भगवान जबरदस्ती थोड़े लेके जाएंगे। भगवान किसी को जबरदस्ती वहां नहीं लेके जा सकते। जबरदस्ती ले जाकर करेंगे भी क्या? जैसे लोग पहले जमाने में एक होता है राक्षस विवाह, जबरदस्ती विवाह करते हैं, उसमें किडनैप कर लेते हैं। तो एक प्रामाणिक प्रथा, ठीक है, लड़की विवाह के बाद स्वीकार कर लेती है उसे पति रूप। लेकिन अगर लड़की नहीं स्वीकार करे तो गला काट देगी, पेट में चाकू मार देगी, फायदा क्या है? तो ऐसा विवाह टिकेगा? जबरदस्ती, तो जबरदस्ती आप विवाह नहीं कर सकते। तो भगवान जबरदस्ती लेके वैकुंठ जाएंगे भी तो आप उनको परेशान करोगे, अंतिम लोग फिर से बोलेंगे भैया वापस चले जाओ। इसलिए भगवान जबरदस्ती नहीं लेके जाते। तो हम जाते ही हैं दर्शन के लिए, ताकि दर्शन करके जो भी हमारी इच्छाएं हैं उनको भगवान के सामने प्रकट कर सकें। घर परिवार, संतान संपत्ति, पति पत्नी, परिवार, बच्चे, रोजी रोटी, सब भगवान को सुनाकर प्रार्थना करते हैं और वापस आ जाते हैं। वैकुंठ जाने के लिए थोड़े जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं। कितने लोग जाते हैं? नहीं, बस भगवान मैं आया हूँ, आपका दर्शन लेते मैं भगवत धाम चला जाऊँगा, इस विश्वास से आया हूँ, मुझे वापस नहीं जाना। अगर ऐसा विश्वास होता तो कोई रिटर्न टिकट नहीं लेके जाता। हम लोग कई बार वृंदावन गए ना, रिटर्न टिकट पहले निकालते, राइट? कुछ लोग जाने के पहले रिटर्न टिकट निकालते हैं कि भाई जाया चले गए तो आना तो पक्का, आना तो पड़ेगा ही, तो पहले रिटर्न निकाल लो, फिर जाने का टिकट निकालेंगे। मिला तो मिला, नहीं मिला तो रिटर्न कैंसिल कर देंगे, राइट? हाँ। अन्यथा यह जो शास्त्रों का वाक्य है कि जगन्नाथ जी के दर्शन से, उनका रथ में भगवान रथ पर बैठे हैं, उस रूप में भगवान का दर्शन करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, वह वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। यह 100% सत्य है। तो यह पूर्ण क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। हर व्यक्ति को अधिकार है भाई, या संसार में, इस संसार में सुखी रहने का भी अधिकार है, वैकुंठ जाने का भी अधिकार है। तो आपकी इच्छा है वो, लेकिन आप शास्त्रों के वाक्य को झूठा नहीं कह सकते। तो वह उस विश्वास से वह भक्त गया और भगवान के दर्शन किया, और वहां से वैकुंठ चला गया, वो अधिकारी बन गया। दूसरा जगन्नाथपुरी स्वयं वैकुंठ है अपने आप में, तो आप वैकुंठ में ही तो छोड़ के क्यों आते हैं लोग? हम खुद ही छोड़ते हैं, थोड़े कोई कहता है जाओ यहाँ से। तो ये जगन्नाथ जी के रथ की महिमा है। जगन्नाथ जी को जो रथ पर बैठे हुए देखता है, बड़े भाग्य, बड़े पुण्य से वह सौभाग्य प्राप्त होता है। और जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो कोई अन्य नहीं, स्वयं कृष्ण ही, जो जगत पर कृपा करने के लिए अपने उस स्वरूप में प्रकट हुए। और एकमात्र यही एक स्वरूप है भगवान का
जो स्वयं मंदिर से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं। जो भक्त मंदिर में नहीं जाते दर्शन लेने, तो भगवान स्वयं बाहर आते हैं। ठीक है, आप मेरे पास नहीं आ रहे तो मैं आपके पास आता हूँ, आप दर्शन ले लो। तो जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है यह थोड़ा विचित्र सा लगता है। हाँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए त्रिभंग मुद्रा में, लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के स्वरूप में जब हैं तो पहली बार देखने पर तो समझ में नहीं आता है कि क्या है, राइट। क्योंकि हमें भगवान के अर्चा विग्रह श्री मूर्ति का दर्शन करने की जो आदत है, तो भगवान के 2 पैर, हाथ, मुख, आंखें, नाक, मुंह, वो सब दर्शन करते हैं। लेकिन जब हम जगन्नाथ जी को देखते हैं तो कुछ अलग ही लगते हैं, वो कुछ अलग तरह के दिखते हैं। तो प्रश्न उठता है कि जगन्नाथ जी ऐसे स्वरूप में आए कैसे, ऐसा उनका स्वरूप प्रकट कैसे हुआ। तो बड़ी सुंदर कथा है, आती है इसकी, कि भगवान श्री कृष्ण जब कहाँ थे, द्वारका, तो यद्यपि भगवान द्वारका में थे लेकिन वृंदावन को भूल नहीं पाए। जैसे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, अपना बचपन, अधिकतर लोग बचपन याद करते हैं हम सब। हाँ, चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, बूढ़ा हो जाए, लेकिन बचपन के दिन जितने आनंद वाले थे उतना फिर कभी आनंद नहीं मिलता। एकदम सत्य है, बचपन के दिन अलग ही होते हैं। वो अलग बात है, बचपन में इस चीज़ का अनुभव नहीं करते होंगे, राइट। लेकिन बचपन में जो रिलैक्स होता है आदमी, वो कभी वो जीवन में वो नहीं हो सकता। बचपन में कभी आपको माँ नहीं कहेगी मैं बीमार हूँ, आप तुम खाना बना के खा ले। कभी सुना है ये? तो आप बच्चे थे तो पत्नी कहेगी यार बीमार हूँ, आप बना लीजिए, बराबर है। लेकिन माँ कभी नहीं कहती, कभी कुछ भी हो जाए माँ नहीं कहेगी। अभी जैसे अभी कोरोना हुआ था, वो कोरोना के काल में कुछ जैसे बुखार होता है तो हम लोग कहते हैं जूस और नारियल पानी के लिए। तो जो बच्चे हैं यानी कि माएँ साथ में, तो उनको माएँ वो फॉलो करा देती बच्चों को। लेकिन अगर खाली पति पत्नी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतना जूस बनाएगा कौन। एक फैमिली को हुआ तो उनको सजेशन दिया, तो बच्चा था 20-22 साल का, तो माँ हर घंटे बना के जूस नारियल पानी 3 दिन 5 दिन 6 दिन दी, बच्चा ठीक हो गया। फिर बेटी भी बीमार हुई, उनको भी क्या हो, ठीक हो गए। दूसरा एक जोड़ा था, तो हस्बैंड वाइफ, ज़्यादा भी 35-40 की हम अपनी दोस्ती, तो नहीं मुझे मुश्किल होगा, बनाएगा कौन। क्योंकि एक माँ होती तो बनाती कैसे, पत्नी पूरा हर घंटे में नारियल जूस निकालना आसान थोड़ी है। हर एक घंटे में कम से कम 10-11 जूस संतरे को दिन में कम से कम 10 बार हो भी नहीं प्रैक्टिकल होता है। तो बचपन सबको याद आता है, बचपन बड़ा आकर्षक लगता है, सुंदर लगता है। और भगवान का वृंदावन का जो बाल्य काल था वो तो किसी को भी आकर्षित करेगा। भगवान के जितने भी अवतार हुए उसमें भगवान श्री कृष्ण का जो बाल लीला है वो सबको आकर्षित करती है। यहाँ तक कि मूवीज वगैरह भी बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, तो उसमें भी भगवान की बाल लीला पर विशेष जोर देते हैं, बड़े सुंदर तरीके से उसको प्रकट करते हैं और सबको आनंद आता है। कोई नाटक हो इत्यादि, तो भगवान की बाल लीलाएं सबको आकर्षित करती हैं। कृष्ण की बाल लीलाएं वृंदावन में, बाकी किसी स्वरूप में उनकी बाल लीला नहीं है। भगवान राम बालक थे, चले गए जंगल में अपने गुरु के आश्रम में, तो एक विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई की। तो और किसी भी अवतार में, भगवान के किसी भी अवतार में उनकी बाल लीला नहीं है, केवल कृष्ण रूप में। वही भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो चैतन्य महाप्रभु की भी बाल लीला है। लेकिन कृष्ण की बाल लीला बहुत आकर्षक है, बहुत मनोहर है, सबको आकर्षित करती है। हर व्यक्ति, चाहे वो कृष्ण को भगवान माने या नहीं माने। इसलिए हर माता पिता अपने बच्चे को कान्हा के जैसा सजाना चाहते हैं, राइट। बचपन में कन्हैया जैसा सजाना चाहते हैं। मेरा बेटा कान्हा आया कन्हैया करके आया।
तो कृष्ण अपनी बाल लीला नहीं भूल पाए, और जो व्रजवासियों का प्रेम था उसे नहीं भूल पाए। वृंदावन में शाश्वत लीला है, वृंदावन की नित्य रिपीट होते रहती है। हमारा जो वैदिक सिद्धांत तो क्या है, साइकिल वाला है। साइकिल मतलब हीरो साइकिल नहीं, साइकिल का मतलब होता है साइकिल, जैसे पंखा कितना भी घूमेगा लेकिन वही रहेगा, राइट। तो वैसे ही दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, साइकिल इसको कहते हैं। गर्मी के बाद ठंडी, गर्मी के बाद बारिश, फिर ठंडी, फिर गर्मी, फिर बारिश, इसको क्या कहते हैं, साइकिल। वैसे जन्म के बाद मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, ये क्या है, साइकिल है। कभी उच्च लोग, कभी निम्न लोग, कभी मध्यम लोग। तो आप देखेंगे तो प्रकृति में हर जगह साइकिल है। हमारी जो वैदिक संस्कृति में लीनियर सिद्धांत नहीं है कि एक पॉइंट पे शुरू हुआ और एक पॉइंट पे खत्म हो जाएगा, यानी पहले कुछ नहीं था और बाद में कुछ नहीं रहेगा। ऐसा हमारा वैदिक सिद्धांत नहीं है कि हम कभी थे नहीं, एक पॉइंट पे हमको भगवान ने बनाया, एक पॉइंट पे हम मर जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा या हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा नहीं। हमारा साइकिल है, हम हमेशा थे, कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी निम्न पशु, कभी मनुष्य, कभी देवता, इस प्रकार से साइकिल चलते रहता है, कभी स्त्री, कभी पुरुष। तो ये साइकिल जो है घूमते रहते हैं। वैसे व्रज लीला भी है, भगवान बार बार व्रज लीला करते हैं, फिर मथुरा जाते हैं, फिर द्वारका जाते हैं, फिर व्रज लीला करते हैं, नित्य लीला है वो। तो भगवान कभी भूल नहीं पाए। द्वारका में थे, द्वारका में 16,108 रानियां, एक से एक श्रेष्ठ उनकी पत्नियां थी, लेकिन फिर भी कृष्ण व्रज के लोगों को याद करते थे। निद्रा में कभी कभी नंद बाबा, यशोदा मैया अपने माता पिता को याद करते थे, जबकि वसुदेव और देवकी थे वहां पर द्वारका में उनको प्रेम करने के लिए, माता पिता का प्रेम देने के लिए, लेकिन कृष्ण को याद आते थे तो नंद बाबा और यशोदा मैया। उनके पास सखा थे, जैसे भगवान के सखा उद्धव बहुत घनिष्ठ है, लेकिन कृष्ण को व्रज में जो सखा थे उनके सुबल, श्रीदामा, अर्जुन, ये सब याद आते थे। उनका नाम लेते थे रात को निद्रा में, उनके बारे में उनका नाम ले लेकर जोर जोर से रोने लगते थे नींद में। 1800 सुंदर, 16,108 सुंदर पत्नियां थी, लेकिन फिर भी ललिता, राधा, विशाखा, ऐसे भगवान अपनी व्रज की प्रेयसियों को स्मरण करते थे। तो जो द्वारका की रानियां थी वो सोचने लगी कि ये वृंदावन है क्या, वृंदावन में ऐसा क्या विचित्र हुआ कि कृष्ण इतने ऐश्वर्य वातावरण में रहते हुए भी व्रज को नहीं भूल पाए, नंद बाबा, यशोदा मैया को नहीं भूल पाए, ललिता, विशाखा इनको नहीं भूल पाए, राधा को नहीं भूल पाए, अपने सखाओं को नहीं भूल पाए। ऐसा क्या हुआ वहां पर? तो प्रत्यक्षदर्शी कौन था व्रज लीला का? माता रोहिणी। माता रोहिणी मुझे ऐसा लगता है एकमात्र ऐसी भक्त रही है पूरे कृष्ण लीला में, जो लगभग पूरे कृष्ण लीला में कृष्ण के साथ रही, बचपन से लेकर भगवान के अप्रकट होने तक। भगवान जब प्रकट हुए तो कहाँ थी वो? वृंदावन में थी। उसके बाद मथुरा आई उनके साथ। हाँ, रोहिणी वसुदेव की पत्नी है ना, तो मथुरा भी आई जब कृष्ण मथुरा आए, और जब सब द्वारका गए तो द्वारका भी। तो रोहिणी का एक विशेष सौभाग्य है, राइट। कभी इस पे सोचा नहीं होगा हम लोगों ने, लेकिन आप देखिए तो पूरी ब्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला की एकमात्र साक्षी है। बाकी सबने थोड़ी थोड़ी लीला देखी होगी, रोहिणी एकमात्र ऐसे जिन्होंने पूरी ब्रज लीला, द्वारका लीला और मथुरा लीला, हस्तिनापुर की लीला नहीं देखी होगी डेफिनेटली, लेकिन ब्रज लीला जो है और मथुरा और द्वारका की सारी लीलाएं उन्होंने दर्शन की। तो सबने कहा यही साक्षी है एकमात्र जिन्होंने पूरा वृंदावन लीला देखा है, कृष्ण की एक एक बाल लीला को दर्शन किया। तो इन्हीं से हम पूछते हैं। तो सब लोग गए माता रोहिणी के पास, और सारी रानियों ने, जिसमें रुक्मिणी सत्यभामा प्रधान थी, उन्होंने प्रार्थना की कि हम सबको तीव्र इच्छा है कृष्ण ने वृंदावन में क्या किया, सुनना है।
ऐसा क्या हुआ ब्रज में कि कृष्ण आज भी वृंदावन को भूल नहीं पाते। तो रोहिणी भी खुश हो गई, उनको वृंदावन की लीलाएं याद आई, भगवान छोटे स्वरूप में है तो उसको स्मरण आया तो आंखों से अश्रु आने लगे, वो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, कृष्ण कथा कहने का मौका मिलेगा, बड़ा आनंद की बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक समस्या है, लेकिन जैसे ही ब्रज लीला प्रारंभ होगी कृष्ण और बलराम को ये पता चल जाएगा, और वो अभी राज्यसभा में बैठे हैं, राज्य का कार्य वगैरह कर रहे हैं, लोग आ जाएंगे इधर, और वो अगर ब्रज लीला सुन लिए तो फिर उनको आप रोक नहीं पाओगे, फिर वो चले जाएंगे वापस वृंदावन चले जाएंगे, फिर आप हाथ धो बैठोगे उनसे। तो अब क्या किया जाए, कृष्ण को छोड़ना भी नहीं है, ब्रज लीला भी सुनना है, तो सबने सुभद्रा को तैयार किया। तो सुभद्रा एक आप काम करो, आप हमारी गेट कीपर बन जाओ, आप जो हॉल है जहाँ पर एक कथा होगी उस हॉल के दरवाजे पर खड़े रहना और इस चीज को देखते रहना कि कृष्ण बलराम ना आने पाए, और जैसे ही वो आएंगे हमें इशारा कर देना ताकि हम लोग कथा को विश्राम दे दें, ताकि कृष्ण बलराम की कथा सुन नहीं पाए। क्योंकि वो सुनेंगे तो फिर उनको अपना बचपन याद आ जाएगा, ऐसे ही याद आता है, सुनने के बाद और प्रेम विवल हो जाएंगे, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा होता है ना, जैसे बहुत दिनों से हम लोग वृंदावन नहीं गए और मन में भी थोड़ा सा इच्छा भी नहीं, मतलब नहीं सोच रहे, लेकिन ऐसे ही वृंदावन की 2-4 कथाएं सुनते मन में आता रहे, बहुत दिन हो गया वृंदावन गए, बहुत दिन हो गया गोवर्धन दर्शन किए, बहुत दिन हो गया राधा कुंड गए, ऐसे सब नॉर्मल चल रहा है लाइफ में। लेकिन जैसे एक दिन कथा सुनते हैं राधा कुंड की, वृंदावन की, गोवर्धन की, राधा रमण की, तुरंत बन जाता है थोड़ा जाके आते हैं। होता ही नहीं होता है, अनुभव है ये। या सुबह रथ यात्रा का थोड़ा सा ग्लिम्स देख रहा था जो लाइव, जैसे जगन्नाथ जी का सुंदर चेहरा देखा, मना यार बहुत दिन हो गए भगवान के रथ के सामने नाचे, 2 साल से रथ यात्रा भी नहीं हो रही है, तो देखते ही वो भावनाएं प्रकट होती हैं। तो सबने कहा देखो आपको ये काम करना है, कृष्ण बलराम को अंदर आने नहीं देना है, कुछ भी हो जाए। यशोदा सुभद्रा ने कहा ठीक है, और कुछ उनको लालच दे दिया, भाई अच्छे ड्रेस देंगे, अच्छे वस्त्र देंगे आप, ऐसे को उनको भी था, मुझे भी सुनना है, क्योंकि सुभद्रा जी भी तो नहीं थी ना ब्रज लीला सुनने, वो तो मथुरा में थी उस समय। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो रेडी, हाँ भाभी रिक्वेस्ट कर रही, इतनी भाभियाँ रिक्वेस्ट कर रही तो मान लेते हैं। तो सुभद्रा जी दरवाजे पे खड़ी हो गई, कृष्ण बलराम नहीं आ पाए, ऐसे हाथ लगा के गेट पर। यहाँ कथा प्रारंभ हो गई, रोहिणी ने कथा प्रारंभ किया, भगवान का प्रकट हुआ, कैसे भगवान नंद बाबा के घर में आए, वो लीला प्रारंभ की, कैसे भगवान का नामकरण हुआ, कैसे भगवान गायों के पीछे चलते थे, उनकी पूंछ पकड़ लेते थे, छोटे से बकैयाँ खींच के चलते थे दूध। तो क्या होता था, भगवान बकैयाँ खींचते थे, गायों की पूंछ पकड़ लेते थे, बछड़ों की, तो बछड़े डर जाते थे, बछड़े दौड़ने लगते थे, तो भगवान और जोर से पकड़ लेते थे डर के, तो बछड़े और डर के भागने लगते थे। तो ऐसे पूरे घर में कृष्ण बेचारे बछड़ों का पूंछ पकड़ कर उनको घींच रहे हैं बछड़े। लेकिन गायों का इतना दूध होता था कि पूरी जमीन एकदम सॉफ्ट रहती थी। ब्रज में हमेशा गायों के थन से दूध निकलते रहता था, इतना दूध होता था, इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं होता था। तो इस प्रकार वे लोग एक से बाद एक लीला सुनने लगे, उनकी बाल लीला, कैसे कृष्ण माखन चोरी किए पहली बार, उसके बाद कैसे भगवान ने पूतना का वध किया, कैसे तृणाव्रत का वध किया। तो एक एक करके सारी बाल लीलाएं सुनने लगे, बड़ा आनंद आ रहा था इन लोगों को। कैसे भगवान ने वस्त्र हरण की, बहुत लोग ये बात कहते हैं कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए, कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए, कोई मॉरल चीज नहीं है। पहली चीज, अगर वो भगवान है तो उनको, अगर आप भगवान मानते हो कृष्ण को, तो भगवान किसी का वस्त्र चुराए नहीं चुराए, भगवान को सब कुछ देख सकते, बिना वस्त्र के भी किसी को निर्वस्त्र देख सकते, कोई बड़ी बात नहीं, भगवान सर्वत्र देख सकते हैं। पर अगर आप भगवान नहीं मानते हो तो छोटे से बालक थे 5-6 साल के, एक 5 साल का बच्चा किसी का कपड़ा चुराए नहीं चुराए क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अगर कोई ये कहे कि नहीं कृष्ण वस्त्र चुराए बहुत गलत किए,
तो भगवान है तो उनको जरूरत नहीं कि कोई कपड़ा या बिना कपड़ा सबको देख सकते हैं, उनको वस्त्र चुराने की जरूरत नहीं। और वस्त्र अगर आप नॉर्मल साधारण बालक मानते हो उनको, तो फिर 6 साल का 5 साल का बच्चा किसी का कपड़ा चुराए, क्या इतना बुरा उसमें कौन सी बात हुई? हम बच्चे को दोष देते क्या 5-6 साल के बच्चे को? तो किसी भी दृष्टि से आप कृष्ण को दोषारोपण नहीं कर सकते। तो वो लीला सुने तो और सारी जो रानियां थी द्वारका की उनको आनंद आ रहा था। तो इस प्रकार एक के बाद एक लीला, फिर रास लीला, सारा वर्णन सुनिए, सारी रानियां आनंद में थी भगवान की, क्योंकि कृष्ण कथा का ये प्रभाव है। आदमी का जो ताप है वो नष्ट हो जाता है। शोक मोह भयापह, शोक मोह भय नष्ट हो जाता है कथा कहते हुए भी और सुनते हुए भी। ये कृष्ण कथा का प्रभाव है। तो उसके पश्चात जब ये कथा चल रही थी तो यहाँ कृष्ण बलराम को अंदेशा हो गया कि हमारी कथा चल रही है। और वही कथा कौन सी? ब्रज की कथा चल रही है। तो वो दोनों भी तुरंत जो सुधर्मा राज्यसभा थी उसको छोड़कर तुरंत महल की ओर दौड़े जहाँ पर ये कथा चल रही थी। जब वो पहुंचे दरवाजे पर तो क्या देखते हैं? सब एकदम मग्न है, किसी को होश नहीं कुछ, इतने ध्यान से सब कथा सुन रहे थे। और सुभद्रा मैया जो थी वो भी कथा सुनने में सब कुछ भूल गई थी। जैसे अपने सिक्योरिटी होता है, रात को सो जाते, कोई आया गया कुछ पता नहीं होता। उनके प्रेरणा स्रोत हैं सुभद्रा मैया, पहली गेट कीपर सो गए थे। तो वो भी एकदम कथा में मग्न थी, वो एकदम भूल गई थी कि मैं क्यों खड़ी हूँ। तो कृष्ण बलराम आए, उनके दाएं बाएं खड़े हो गए और एकदम ध्यान से वो लोग भी अपनी पूरी बाल लीला सुनने लगे। कभी कभी होता है ये आप लोगों को अनुभव होगा, बचपन की बातें तो याद नहीं रहती सारी, राइट? 5 साल की उम्र तक की सारी बातें याद है किसी को? नहीं। तो जब माँ वो सारी बातें बताती है तो बड़ा मजा आता है सुनने में। अच्छा मैं इतना शरारती था, ऐसा किया था। कि 5, 6, 7 साल तक का ज़्यादा याद नहीं रहता है। भगवान को सब याद है, तो उसी चीज़ को सुन के उनको आनंद आ रहा है। पर सोचिए हम भी, हमारा कुछ विशेष कार्य नहीं रहा होगा बचपन में, लेकिन फिर भी हमको भी अच्छा लगता सुनने को, राइट? फिर आपको अपना बचपन, माता पिता सुनाते थे बचपन में इतना शरारती था, ये करता था, तो हम खुद सुनते और बड़ा मजा आता है। बच्चा में ऐसा था, इतना शरारती था। तो इस प्रकार आनंद आता है सुन के। तो भगवान भी एकदम एब्जॉर्ब हो गए सुनने सुनने, और इतना उनको हैरानी हुई कि ये सब मैंने किया, ये सब लीलाएं हुई बचपन में। तो लीलाओं की वैचित्रता सुनकर कृष्ण बलराम सुभद्रा मैया तीनों की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई। जब हम आश्चर्य में होते तो आंखें बड़ी हो जाती कि नहीं? हाँ ऐसा हुआ, ऐसा बोलते ना, तो आंखें बड़ी हो जाती है। शरीर में जो विकार आता आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई कृष्ण बलराम सुभद्रा मैया, हाथ पांव शरीर के अंदर आ गए। देखते हैं अष्ट सात्विक विकार, शरीर में जो परिवर्तन आता है। हम में इतना परिवर्तन नहीं आ सकता, पर बहुत परिवर्तन आता है तो रोए खड़े हो जाते हैं। नोटिस किया कि नहीं? कभी कभी हम कुछ सुनते हैं, कुछ कथा या कुछ कोई भी न्यूज़, तो एकदम रोमांचित हो जाते, तो रोए खड़े हो जाते हैं, आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं आश्चर्य से, थोड़ा कपकपी शुरू हो जाती है। तो कुछ स्तर तक मनुष्य शरीर इन विकारों को, विकार मतलब परिवर्तन को सह सकता है। अब हाथ पैर अंदर हो जाएंगे तो उतना हमारे में हमारा शरीर सह नहीं सकता, उतना सुख या उतना दुख। इसलिए व्यक्ति के ऊपर जब बहुत सुख या बहुत दुख आता है तो उतना परिवर्तन सह नहीं पाता, इसलिए व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आदमी को बहुत खुशी का भी समाचार मिले तो भी उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और बहुत दुख का समाचार भी मिलकर बहुत बार क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्योंकि शरीर में परिवर्तन आता है उस समाचार से, और क्योंकि हमारा शरीर उतना योग्य नहीं है कि उतना सुख या दुख का समाचार सुनकर अपने शरीर में उतना चेंज कर सके। जैसे कृष्ण बलराम इतने खुश हुए, उनका तो आध्यात्मिक शरीर है, तो उनकी आंखें बड़ी हो गई, हाथ पांव जैसे कछुए अपना सब अंग अंदर सिकोड़ लेता वैसे हाथ पांव अंदर आ गए। इसलिए आप देखेंगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के हाथ पांव नहीं है, राइट? चेहरा एकदम मुस्कुराहट में बड़ा हो गया, मुंह आंखें बड़ी बड़ी, ऐसा हो गया स्वरूप। हम नहीं सह सकते तो उतना विकार, उतना परिवर्तन। तो उसी समय नारद जी आ गए और नारद जी ने सुंदर रूप का दर्शन किया और देखा कि देखिए कथा का क्या प्रभाव है, कृष्ण कथा कितनी शक्तिशाली है कि स्वयं भगवान भी अपनी कथा सुनकर मुग्ध हो जाते हैं।
भगवान की कथा जब सुनते हैं तो शोक मोह भयापन, शोक मोह भय नष्ट हो जाता है। भगवान स्वयं अपनी कथा सुनकर आनंद में आ जाते हैं। रामायण जो लव कुश ने सुनाई, स्वयं भगवान राम ने सुनी हुई है। स्वयं भगवान राम बैठे थे अपनी कथा सुनने। तो भगवान की जो कथा है भगवान को भी आनंदित करती है, भगवान को भी आकर्षित करती है। हमारा लाइफ में ऐसा ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है कि हम अपने बारे में सुने और आकर्षित हो, बल्कि हम एम्बेरस होंगे, राइट, अरे मैं ऐसा था वैसा था। ये भगवान की कथाएं भगवान को भी आकर्षित करती है। और केवल ये कथाएं जो हैं, केवल अब श्रीमद् भागवतम गौड़ी वैष्णव में आपको सारी कथाएं मिलेंगी, भगवान की लीलाएं, क्योंकि और किसी भी धर्म में भगवान का ज़्यादा वर्णन नहीं है। किसी भी धर्म में भगवान का केवल तीन चार चीज़ें बताएंगे। वो सबसे शक्तिशाली है, आपको पैदा करता है, आपको बनाया, ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, आप अच्छा करोगे स्वर्ग में डाल देगा, बुरा करोगे नरक में। बस इससे ज़्यादा किसी भी धर्म ग्रंथ में भगवान का वर्णन नहीं है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस इससे जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप किसी भी धर्म को देख लीजिए, केवल जो हिंदू धर्म है, वैष्णविज्म, उसमें भी इसमें भगवान की लीलाएं इतना विस्तृत रूप से, भगवान क्या करते हैं पूरे दिन, क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, क्या लीला करते हैं, केवल वैष्णविज्म में मिलेगा। अन्यथा लोग भगवान को निराकार भी मानते हैं। लेकिन सोचिए, एक निराकार व्यक्ति साकार की रचना क्यों करेगा? जो खुद साकार नहीं हो, साकार क्यों बनाएगा? जिससे कोई इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं हो, किसी सृष्टि का निर्माण क्यों करेगा? क्या एकाएक मन में कोई भूत चढ़ गया उसको, चलो अब सृष्टि बनाता हूँ? सोचने की बात है, राइट? जो खुद निराकार है, जिसके पास कुछ न प्रेम है, न शोक है, न हर्ष है, कुछ नहीं, कोई भावना नहीं, वो व्यक्ति इतने भावना वाला संसार क्यों बनाएगा, जहाँ पर इतनी इमोशंस है, इतनी भावनाएं एक दूसरे के लिए? ये तो साक्षात प्रकट है ना, इमोशन तो प्रकट है। भाई भाई के प्रति, पिता के प्रति, माता के पिता प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, प्रेमी प्रेमिका के प्रति जो भावनाएं तो प्रकट है। ये तो ये नहीं कह सकते कि ये भावनाएं नहीं है, भावनाएं तो हैं। तो ये भावनाएं कहाँ से आती है? जन्मादि उस भगवान से भावनाएं आती है। सब कुछ तो भगवान से आता है। तो भावनाएं भी, इमोशन भी कहाँ से आता है? भगवान से। इसका मतलब भगवान भी इमोशन है, और निराकार के अंदर इमोशन तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब एक साकार व्यक्ति होना चाहिए जो भावनाओं का आदान प्रदान करता है, जो खुद भावनाओं को नहीं समझता, जिसके पास खुद भावनाएं नहीं, हमारे अंदर भावनाएं कहाँ से डालेंगे? संभव है क्या? अगर आपके पास, मैं आपसे कहूँ मुझे 1 करोड़ दे, तो आप बोलोगे भैया मेरे पास मुश्किल से बैंक में 1-2 लाख रुपया पड़ा है। जिसके पास खुद पैसा नहीं है दे सकता है, जिसके पास है वही दे सकता है। तो जो हमारे इतने इमोशंस, इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं हमारे, अपने माता पिता के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने देश परिवार समाज के लिए, ये भावनाएं कहाँ से आती हैं? इन भावनाओं का स्रोत क्या है? सोर्स क्या है? यानी ये सारी भावनाएं परम भगवान के अंदर होनी चाहिए, उन्हीं से आती है ना, अन्यथा ये भावनाएं कहाँ से आएंगी? इसका क्या व्याख्या कोई दे सकता है? वैज्ञानिक ये व्याख्या दे सकते हैं, शरीर बना है, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आयरन है, पोटेशियम है, इससे शरीर बना है। कोई बीमारी हुई तो अच्छा ये कैल्शियम कम हो गया, ये पोटेशियम बढ़ गया, बीमार हो गई, ठीक है। लेकिन इमोशन, इसके लिए क्या उत्तर है उनके पास? भावनाएं कहाँ से आती हैं? एक माँ का भावना अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, एक भाई की भावना बहन के लिए, जब और भावना इतनी प्रबल होती है कि व्यक्ति अपने अपनों के लिए अपनी जान तक दे देता है कि ठीक है बेटे को बचाना है, बेटी को बचाना है, तो मैं मर जाता हूँ उनको बचा लूँ। इतना प्रबल होती है भावनाएं। तो ये प्रबल भावनाएं कहाँ से आएंगी? भावनाएं भगवान से ही आ सकती है। इसका अर्थ है कि भगवान की भावनाएं हैं। इसका अर्थ फिर यह है कि अगर उनके अंदर भावनाएं हैं तो भावनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं। तो क्या एक निराकार भावनाओं का आदान प्रदान कर सकता है? सोचने की बात है। वो व्यक्ति साकार होना चाहिए।
उसके पास भी संबंध होने चाहिए। तो भगवान ऐसे संबंध स्थापित करते हैं। तो साइकिल है, जैसे मैंने शुरू में बताया, भगवान किसी को अपना माता पिता स्वीकार करते हैं, किसी को अपना पुत्र स्वीकार करते हैं, किसी को अपनी प्रेमिका स्वीकार करते हैं, किसी को अपना पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। और जितनी भावनाएं, और भगवान के अंदर सारी भावनाएं होनी चाहिए, राइट, और पूर्ण रूप से। इसलिए भगवान के साथ अनंत कोटि उनके सेवक है, भगवान सबके साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। हम सबके साथ भावनाओं का आदान प्रदान नहीं कर सकते, बहुत छोटे हैं ना हम लोग, बहुत छोटा। से ज़्यादा लोगों के साथ 2-4 मित्र हो गए, बहुत हो गया। 2-3 बच्चे हो गए, बहुत हो गया। उससे ज़्यादा सेंटीमेंट, हम इमोशन को मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन भगवान तो अनंत है, इसलिए उनकी भावनाएं भी अनंत है। इसलिए उन भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जो जीव है वो भी अनंत है। इसलिए भगवान हम सबको चाहते कि हम उनके साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करें। तो कृष्ण स्वयं जब भी एक कथा सुनते हैं तो उनकी भावनाएं स्फुरित होती हैं, एकदम आनंद में भर जाते हैं। उनके शरीर में विकार उत्पन्न होता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, हाथ पैर शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो यही स्वरूप नारद जी ने देखा, बड़े प्रसन्न हो गए, नाचने लगे और उन्होंने प्रार्थना की कृष्ण से कि आपका यही स्वरूप जिसका दर्शन मैंने किया, पूरा विश्व करे, सभी जीवों को आपके इस स्वरूप का लाभ मिले। और भगवान नारद जी की इच्छा को नहीं टाल सकते। क्यों? क्योंकि नारद जी उनके बड़े शुद्ध भक्त हैं। जैसे एक पति अपनी पत्नी की इच्छा को नहीं टाल सकता, राइट? अगर पत्नी कुछ कहे तो पति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना बोलना, क्योंकि वो इतनी सेवा करती है। वैसे ही जो नारद जी इतने शुद्ध भक्त हैं, इतना भगवान की सेवा करते हैं कि अगर वो कोई इच्छा करे तो भगवान उस चीज के लिए ना नहीं कहते। तो वही परम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो कि पहले नील माधव के रूप में नीलाद्रि पर्वत पर विराजमान थे। नीलाद्रि पर्वत कहाँ है? नीलगिरी पर्वत जगन्नाथपुरी में, वहाँ से करीब 50-60 किलोमीटर अलग। बड़ा सुंदर स्थान है, पर्वत है, पूरा जंगल है। तो वहाँ पर नील माधव के रूप में, यानी कृष्ण स्वरूप में, और उनका मूर्ति कैसी थी? नीले रंग की, जो बादलों का रंग होता है, विष्णु स्वरूप। और नाम क्या था? नील माधव। तो वहाँ पर एक कुंड भी है, रोहिणी कुंड। कहते हैं कि कौवा गलती से गिर गया, मतलब ये सतयुग की बात है, आज नहीं। तो कौवा भी उस कुंड में स्नान करके चतुर्भुज विष्णु रूप में परिवर्तित होकर वैकुंठ चला गया। तो आज से करोड़ों साल, सतयुग के समय की बात है। उतना पवित्र स्थान है नील माधव। तो महाराज इंद्रदुम्न महाराज नील माधव के दर्शन के लिए गए, लेकिन नील माधव अदृश्य हो गए वहाँ पर। और उन्होंने महाराज इंद्रदुम्न से कहा कि आप पुरी जाइए और वहाँ पर समुद्र के किनारे आपको 3 लकड़ी के टुकड़े मिलेंगे। उन टुकड़ों से आप विश्वकर्मा स्वयं आएंगे और मेरी मूर्ति, मेरा स्वरूप विग्रह बनाएंगे और उनकी स्थापना करना। तो वह स्थान भी, जब हम जगन्नाथपुरी की मानसिक परिक्रमा कर रहे थे तो उस स्थान की हमने चर्चा की थी। वह स्थान जहाँ पर ये मिला था, वो 3 लकड़ी के टुकड़े मिले थे, वह स्थान भी समुद्र का वह स्थान भी है। तो वहाँ से भी लेकर आए और विश्वकर्मा ने उस सुंदर मूर्ति की स्थापना की। और स्वयं राजा इंद्रदुम्न ने जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया की श्री मंदिर में स्थापना की। ब्रह्मा जी आए थे हेड प्रीस्ट बनकर। ब्रह्मा जी को दक्षिणा देना आसान नहीं है, तो सोचिए इंद्रदुम्न महाराज जी बहुत बड़े राजा थे, इतना उनका पुण्य रहा होगा कि ब्रह्मा जी को बुला सके, या आप आइए और पुजारी के रूप में प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। तो स्वयं ब्रह्मा जी ने स्थापना की जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा की। और पहले बीच में एक नदी भी बहती थी छोटी सी, गुंडीचा और पुरी के बीच में। तो डबल रथ हुआ करते थे। एक रथ जो है गुंडीचा, मतलब पुरी मंदिर से वहाँ तक आता था नदी के पास, नदी छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। फिर नाव में बैठ के भगवान दूसरी तरफ जाते थे, फिर दूसरा रथ खींचकर भक्तों को गुंडीचा लेकर जाते थे। बाद में पार्ट दिया गया समय के काल के प्रभाव से, तो अब तो एक ही रथ जाता है। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण का वह सुंदर स्वरूप हम जीवों को स्मृति दिलाने के लिए, भगवान
की जो कथा है, भगवत कथा, वो किस प्रकार भगवान को भी आकर्षित करती है और हम सबको भी आकर्षित करती है। ये कृष्ण कथा का स्वभाव है, प्रभाव है। जो कोई भी सुनता है अपने आप उसका हृदय शांत हो जाता है और उसके मन में इस कृष्ण कथा को और सुनने की अभिलाषा प्रकट होने लगती है। तो जगन्नाथ जी इस प्रकार प्रकट हुए लीलाचल में, और उनकी रथ यात्रा का ये जो अवसर है, ये हर साल इस समय रथ यात्रा होती है। सारे भक्त जाते हैं, पूरे विश्व से भक्त आते हैं, भगवान का रथ खींचते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, अपनी इच्छाओं को भगवान के सामने प्रकट करते हैं और भगवान की इच्छाओं को पूर्ण भी करते हैं। तो उन जगन्नाथ जी की बहुत सारी सुंदर लीलाएं हैं। जगन्नाथ जी का सबसे जो विशेष है वो क्या है? प्रसाद। जगन्नाथ जाइए तो वहाँ पर उनका प्रसाद जरूर खाइए। तो जगन्नाथ जी अपनी कृपा किस रूप में वितरित करते हैं? प्रसाद के रूप में। प्रभु साक्षात दर्शन। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में प्रसाद कभी झूठा नहीं होता। हमारे लिए संभव नहीं, लेकिन शास्त्रों का वाक्य कि अगर कुत्ता भी प्रसाद खा ले, कुत्ते का भी जूठा हो, तो भी जूठा आप उसे समझकर नहीं खाएंगे तो पाप लगेगा। इतना पवित्र जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का प्रसाद माना जाता है। हम इतनी उच्च चेतना वाले नहीं कि कुत्ता जूठा करते तो हम खा लें, लेकिन उतना वो प्रसाद अशुद्ध नहीं होता, जूठा नहीं माना जाता। तो उससे बचना है पाप से, तो प्रसाद ऐसे मत रखिए कि कुत्ता जूठा कर दे, बचा के रखिए ताकि वो समस्या ही नहीं है, राइट? उसको फेंक नहीं सकते। तो जगन्नाथ जी ने माता पार्वती को विशेष वरदान दिया था। तो ये भी बड़ी सुंदर कथा आती है कि नारद जी, उनको बड़ी इच्छा हुई कि सीधे नारायण के मुख का जो प्रसाद है, जो लक्ष्मी जी सीधे अपने हाथों से बनाती है और नारायण को खिलाती है, वो प्रसाद मुझे खाना, तो भगवान के खाने के बाद महाप्रसाद। लेकिन जैसे आज महाप्रसाद मिलता है ना जगन्नाथपुरी में, वैसे प्रसाद नहीं मिलता था। प्रसाद मिलना बड़ा मुश्किल चीज होती थी। नारद जी को भी बड़ा मेहनत करना पड़ा प्रसाद पाने के लिए, पहली बार। अब तो हर जगह बोलते महाप्रसाद महाप्रसाद। तो नारद जी वैकुंठ में सेवा की, 12 साल तक माता लक्ष्मी की सेवा की, कुछ मांगे नहीं बदले भी। तो इस सेवा का स्वभाव है कि आप सेवा करेंगे तो सामने वाला अवश्य आपको पुरस्कार पारितोषिक देना चाहेगा, आप रोक नहीं सकते, स्वाभाविक है। हाँ, ये स्वभाव है आत्मा का। और महालक्ष्मी जो है राधा रानी परमात्मा, तो उनकी कोई सेवा करे तो बिना कुछ दिए रह ही नहीं सकती। जैसे कोई आपका पैर छुए तो हाथ ऐसे उड़ जाता ना अपने आप। आप वो भी ट्राई करो, जैसे कोई पैर छूने जाता तुरंत हाथ उड़ जाता है। आप ये नहीं कर सकते मैं तो नहीं आशीर्वाद दूंगा, वो पहले से आपने प्लान करके रखा होगा तो नहीं कुछ भी हो मैं हाथ आशीर्वाद दे दूंगा, हाथ पीछे करके रखे, वो अलग चीज है। सडनली कोई आए आपके पैर छूए तुरंत आपका हाथ, हाँ ठीक ठीक खुश रहो, पता है, ट्राई करके देखिएगा, तुरंत हाथ उठता है। ये नेचुरल है। आशीर्वाद, कोई भी प्रणाम करेगा तो आप आशीर्वाद दोगे ही। हाँ, बहुत कुछ नेचुरल है, आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि भगवान का ये स्वभाव है कि भगवान की सेवा करे तो भगवान पुरस्कार देंगे ही। वैसे इस संसार में भी कोई सेवा करेगा तो उसको पुरस्कार मिलना ही है। तो नारद जी ने इतनी सेवा की 12 सालों तक। तो माता लक्ष्मी ने पूछा कि ठीक है नारद जी, इतना आप सेवा की, आपको चाहिए क्या? नारद जी बार बार कहते थे बाद में कभी मांगूंगा, बाद में कभी मांगूंगा, क्योंकि जब कुछ बड़ा चाहिए होता तुरंत नहीं मांगना होता। जब सामने वाला जिद कर, नहीं बोलो क्या चाहिए आपको, जो चाहिए मैं दूंगा, तभी मांगना चाहिए। जैसे कैकेयी ने मांगा था ना दशरथ जी से, नहीं वो तो आप क्या दोगे वरदान। दशरथ बोले अरे बोलो क्या है, किस राजा का सर काटना है, किसको तुम्हारे चरणों, बोलो। अंतिम जब जिद के नहीं बोलो क्या चाहिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तब बोले ठीक है राम को वनवास भेज दो। पहले ही बोल देते तो नहीं होता। जैसे नारद जी ने अभी बाद में टाइम आने दीजिए, बाद में अभी कुछ इच्छा नहीं है। 12 साल ऐसे बीत गए तो माता लक्ष्मी ने कहा बोलो क्या चाहिए नारद, जब इतनी सेवा कर रहे हो बिना कुछ दिए में रह ही नहीं सकती, जो बोलोगे मैं दूंगी, प्रॉमिस। नारद जी ने कहा पक्का? बोले एकदम पक्का, 100%। क्या चाहिए?
उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस आप भगवान के लिए बढ़िया भोग बनाते हो, भोग खाते हो, प्रसाद मुझे चाहिए, खाने के बाद जो बचता है। माता लक्ष्मी ने कहा तो बड़ा मुश्किल है, भगवान नारायण ने स्वयं मना किया कि भाई मेरा प्रसादी किसी को देना नहीं है। तो नारद जी ने कहा देखो आपने क्या कहा था अभी, मैं थोड़े मांग रहा था, आप ही ने वचन दिया ना, जो चाहिए बोलो कुछ भी। मैंने कोई जबरदस्ती की क्या, आप ही जिद करने लगी मांगो मांगो, मांग लिया आप दो। लक्ष्मी धर्म संकट में पड़ गई, भाई करेगा, इतना प्रिय भक्त है, इतनी सेवा भी किया। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कुछ करती हूँ। फिर किसी भी स्त्री के लिए बहुत सिंपल तरीका, अगर उसको अपने पति का ध्यान आकर्षित करना है तो उसे क्या करना है, थोड़ा सा दुखी हो जाना है। पत्नी दुखी हो गई, पति चिंता में पड़ जाता है, कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, गलती हो गई। और अगर पति चाहता है कि पत्नी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो तो उसको थोड़ा खुश रहना है, तो पति को तो खुश क्यों लग रहे हैं आजकल, ये कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि पति चिंता में रहे तो पत्नी को लगता है नॉर्मल है, तो हमेशा चिंता में रहती है। पति खुश रहे, हंसते मुस्कुराते लगे तो पत्नी को डाउट होता है, कुछ तो गड़बड़ हो गया इनके साथ, बहुत हंस रहे हो आजकल क्या। और पत्नी खुश रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो थोड़ी चिंता में पड़ जाए तो पति बेचारा डरने लगता है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, बड़ा बिल फटने वाला है। तो नारद जी माता लक्ष्मी थोड़ा सेवा कर रही थी भगवान के लिए, सब सेवा जो भी उनका सेवा इत्यादि था, लेकिन थोड़ा दुखी जैसे। नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी जी क्या समस्या, क्या है, सब ठीक है ना। तो लक्ष्मी ने नहीं बस ऐसे ही, जब पत्नी कह रहे बस ऐसे ही तो समझ जाओ बड़ा प्रॉब्लम है, और दुखी भी और ऐसे ही, नहीं कुछ नहीं है। नारायण ने कहा नहीं आप बोलो क्या है। तब तो लक्ष्मी ने कहा देखिए आपने मना किया अपना प्रसाद किसी को देने के लिए, लेकिन नारद जी ने इतनी सेवा किया, उन्होंने को वचन दे दिया है, अब वचन दे दिया है तो अब तो देना पड़ेगा। लेकिन अब आपको भी मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं किसी को दूंगी नहीं आपका प्रसाद, आपने मना किया मुझे। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं एक दिन ऐसे कहीं दूसरी ओर अपना सर घुमा कर देखूंगा तो आप चोरी से थोड़ा सा चुरा लेना चुपके से, ठीक है। तो वचन भी नहीं टूटेगा आपका और आप दे देना उनको। तो ऐसे ही प्रसाद खाते खाते भगवान यहाँ वहाँ देखने लगे तो लक्ष्मी जी ने थोड़ा सा महाप्रसाद ले लिया, नारद जी को दे दिया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, महाप्रसाद खाए, सोचे भगवान के मुख का प्रसाद सीधे भगवान के मुख को लगा हुआ। इतने प्रसन्न हुए, नाचने लगे। प्रसाद खाते ही शरीर में अनेकों प्रकार के विकार हुए, इतना आनंद, इतनी खुशी, बीना बजाते हुए नाचते हुए पहुंच गए कैलाश। आदमी खुश होता है तो दूसरों को बताता है, खुशी बताने से बढ़ती है, पता है ना, और दुख बताने से कम होता है। नाचते गाते पहुंच गए कैलाश। शिव जी ने देखा क्या नारद जी तो कुछ विशेष ट्यून बजा रहे हैं, वैसे रोज ही खुश रहते नारद जी, भक्ति करते हैं, बीना बजाते हुए नाचते हैं, आज कुछ विशेष नाच रहे हैं। तो उन्होंने पूछ लिया नारद जी क्या बात है, आज आप बड़े खुश लग रहे हो, एक्स्ट्रा खुश लग रहे हो। नारद जी ने कहा कुछ नहीं, आज तो मुझे बहुत बड़े भाग्य की बात हो गई, आज मुझे नारायण का महाप्रसाद स्वयं लक्ष्मी जी के हाथों मिला। भगवान शिव जी बड़े खुश हो गए, बोले बहुत बढ़िया बात है, तो जरूर मेरे लिए भी लाए रहोगे, आए हो तो। नारद जी कह रहे थोड़ा सा तो था, खा लिया, बच्चा थोड़े ही है। शिव जी ने कहा कैसे आदमी हो, ऐसे देखा जाए तो मैं भी ब्रह्मा का पुत्र, आप भी ब्रह्मा के पुत्र, भाई लगते हैं हम लोग, थोड़ा तो लेना था, थोड़ा तो रख लेते, 2 दाना तो रख लेते। तो क्या होता है कभी कभी बड़ा शर्मिंदगी फील होता है, अरे लाना चाहिए था, या तो लाना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था, राइट। हाँ, एक बार परम पूज्य राधानंद गोस्वामी महाराज जी बता रहे थे, हम लोग साथ में एक भक्ति घर पे गए थे महाराज के साथ, महाराज को इन्विटेशन था प्रसाद के लिए, प्रसाद खाए तो 1-2 भक्त आ नहीं पाए थे हमारे साथ कुछ कारणों से। प्रसाद लेने के बाद बैठे थे तो महाराज बोले देखो प्रसाद अच्छा है, अच्छा बनता है, लेकिन देखो 2-3 भक्त नहीं आए हैं तो उनको बताना मत कि प्रसाद बहुत अच्छा था, तो बड़ा दुख होगा उनको बोलना बना था, पता नहीं क्या बना था, ऐसा बोलना तो उनको लगेगा ठीक है, नहीं गया तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। हाँ, अगर आप गए हो कहीं खाने और अच्छा खाए और समझो पत्नी नहीं जा पाई और उसको जाके तारीफ करो कि बहुत बढ़िया बनाया था, बहुत बढ़िया, फिर समस्या है। या किसी को भी बोला नहीं नॉर्मल ही था कुछ विशेष, तो फिर शांति रहेगी। तो बताओ मत, या फिर बताओ तो लेके जाओ।
तो नारद जी बड़े बेचारे शर्मिंदा हुए कि गड़बड़ तो हो गई, और भगवान का प्रसाद जो है बांट के खाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अरे हाथ में थोड़ा सा लगा हुआ था, जूठा हाथ रहता तो एक दाना कहीं गलती से चिपक गया रहता है। तो नारद जी ने कहा नहीं, थोड़ा सा हाथ में, तो 2 कण, 1 कण जो था, 1-2 कण हाथ में चिपका हुआ था। शिव जी ने दिया, खाए। अब शिव जी इतने खुश हो गए, नाचने लगे, और इतना आनंद आया उनको वो महाप्रसाद पाके, इतनी जोरों से नृत्य करने लगे, ऐसा लगा कि अब तो प्रलय का समय आ गया। तांडव, शिव जी नाचते तो तांडव होते हैं, राइट। बोले अब तो सब नष्ट होगा, सारे देवता डर गए, क्या हो रहा है, प्रलय का समय तो अभी आया नहीं है। हाँ, ये जो मध्यावधि चुनाव क्यों कर रहे हैं, ये तो टाइम पूरा हुआ नहीं है। सब गए प्रार्थना कर रहे हैं, अब शिव जी रुकने को तैयार नहीं। सब गए माता पार्वती के पास, बोले आप ही रोकी, आपके ही पति, आपके ही सुनेंगे। माता पार्वती बड़े मुश्किल से उनको रोक पाई। फिर बोली क्या बात है आप, ये तो तांडव जो है प्रलय के समय का नृत्य, जब प्रलय का समय, बहुत समय है, आज आप कुछ विशेष खुश रहे हो, खुश लग रहे हो। कहा ना पति को ध्यान आकर्षित करना तो खुश रहो। पति बोले आप ज़्यादा खुश लग रहे हो, क्या बात है। पार्वती जी ने कहा, शिव जी ने कहा नहीं, बस नारद जी आए थे, महाप्रसाद दिए, नारायण का महाप्रसाद दिया। पार्वती जी बड़ी खुश हुई, बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मेरे लिए कुछ रखेगी नहीं रखेगी। शिव जी बेचारे, जो उन्होंने क्या कहते हो बम्बई की भाषा में बोलते ना, जो गोली उन्होंने नारद जी को दी वही गोली उनको मिल गई। तो क्या करूँ मैं। बोले नहीं, ऐसा भी एक दाना था, उसमें भी क्या बांटूं मैं। फिर बोले वैसे भी स्त्रियों का अधिकार थोड़े महाप्रसाद के ऊपर, उतना योग्यता नहीं आपको नारायण का महाप्रसाद पाने की। माता पार्वती क्रोध में आ गई, बोली ठीक है, अब तो स्वयं नारायण ही मुझे महाप्रसाद देंगे। लग गई तपस्या में, इतनी भयंकर तपस्या कि सारे देवता डर गए, क्या होने वाला है। तो नारायण स्वयं प्रकट हुए, विष्णु प्रकट हुए, और उन्होंने पूछा पार्वती से, माता पार्वती ने पूछा क्या चाहिए आपको, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं। पार्वती जी ने कहा कि देखिए शिव जी ने मेरा अपमान किया, बोलते हैं कि आपके महाप्रसाद पे हमारा अधिकार नहीं है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपको जितना महाप्रसाद चाहिए उतना मिलेगा। पार्वती ने कहा नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं, अब आपका प्रसाद तो हर व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए पृथ्वी पर और पूरे ब्रह्मांड में, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों को भी मिले। तो भगवान ने तथास्तु कहा कि ठीक है, जब जगन्नाथपुरी में मैं दारू ब्रह्म यानी लकड़ी के अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होऊंगा, तो वहाँ पर हर व्यक्ति को यह महाप्रसाद सुलभ होगा, और मेरा प्रसाद तभी प्रसाद माना जाएगा जब मुझे भोग लगने के बाद आपको भोग लगेगा, और उसके बाद वो बांटा जाएगा। तो सीधे जगन्नाथ जी को भोग लगाने के बाद वो महाप्रसाद नहीं बनता है, जगन्नाथ जी के बाद वो विमला देवी को भोग लगता है। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि घर में भी जगन्नाथ जी को भोग लगाने के बाद विमला देवी को भोग लगाना यही खाना चाहिए। ये वो टेक्निकल पॉइंट हो गया ये, क्योंकि भगवान ने तो यही कहा कि जगन्नाथ मुझे भोग लगने के बाद आपको भोग लगेगा, फिर वो क्या बनेगा, महाप्रसाद। तो जिनके घर में जगन्नाथ उनको सोचना पड़ेगा ये चीज़ कि विमला देवी भी रखनी पड़ेगी घर में, यानी पार्वती माँ या दुर्गा देवी एक ही स्वरूप। भाई पहले जगन्नाथ जी को भोग लगाए, फिर उनको लग के फिर हम खाएं। तो चर्चा का विषय है, अभी तक तो नहीं होता, लेकिन चर्चा का विषय, सोचने का विषय है कि नहीं, क्योंकि भगवान ने तो ये आशीर्वाद दिया राइट। तब से आप देखेंगे जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद वो भोग कहा जाता है विमला देवी को, और विमला देवी के पश्चात वह जो भोग है वह बाहर बढ़ने के लिए आता है। और वहाँ पर जो बाजार है, क्या नाम है उसका, आनंद बाजार राइट, आनंद बाजार, वहाँ पर जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता है। तो ऐसा बड़े बड़ा क्या बोलते हैं बर्तन होता है, क्या कहते हैं उसको, मटके, हंडी, उसमें चावल दाल अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ। और बहुत से लोग तो पत्ते में भी नहीं खाते, हंडी से लेंगे जमीन पर, जो बैठ जाएंगे जमीन पे रखेंगे वही नहीं खाते, पूरा चाट चाट। विशेष रूप से जो उड़ीसा के लोकल लोग हैं, हम लोग तो पत्ते में खाते हैं भाई, जिनको चम्मच से खाने वाले लोग हैं वो जमीन पे कहाँ रख के खाएंगे, वो लोग पत्थर भी नहीं देते, ऐसे रखेंगे वहीं और पूरा खाएंगे, एक दाना नहीं छोड़ते। तो विशेष प्रकार के बहुत प्रकार के व्यंजन बनते हैं। और वहाँ पर आपको हैरानी होगी,
आपका प्याज लहसुन तो एनीवे नहीं यूज़ होता है, टमाटर भी नहीं यूज़ होता है, आलू नहीं यूज़ होता है, गोभी नहीं यूज़ होती है, सब लोकल। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं आपके किचन में टमाटर नहीं है और आलू नहीं है, आप सब्जी की कल्पना कर सकते हैं? सब्जी बनाना है, टमाटर और आलू के बिना बनाना है। हाँ, गोभी नहीं, पत्ता गोभी नहीं, फूल गोभी नहीं, बना सकते? जगन्नाथपुर में हजारों प्रकार की सब्जियाँ बनती हैं, अनेकों प्रकार के 56 प्रकार के भोग नित्य लगते हैं। टमाटर नहीं, आलू नहीं, प्याज लहसुन तो बड़े दूर की चीज़ है। आप किसी भी होटल में जाएंगे तो 5 चीज़ें रहती, ये 5 चीज़ से उनका सब्जी बनता है। एक आलू, एक कैप्सिकम, एक टमाटर, एक फूल गोभी, एक पत्ता गोभी। इसी 5 मिक्स करके ये अलग अलग नाम देंगे। मेन ये 5 आइटम रहता है। टमाटर की ग्रेवी रहती है, उसमें पनीर डाल दिया तो पनीर फ्राई, मसाला फ्राई, 1000 तरह के नाम है। वही 5 चीज़ किसी भी, आपको कैसे लगता है फटाफट तैयार हो जाता है कि इतना सारा आइटम बनाए? नहीं, आलू कट के रखा है, टमाटर कट के रखा है, कैप्सिकम है, और क्या, गोभी है, और क्या भाई, फूल गोभी और पत्ता गोभी। 5 आइटम तो रहता ही है। चाइनीज़ बनाना है, पत्ता गोभी डाल दिया, थोड़ा सा फ्राई किया, हो गया, राइस में डाल दिया। जो बॉल बनते हैं उसमें भी क्या रहता है? पत्ता गोभी का रहता है, राइट? मंचूरियन में, और मसाले तो रेडी रहते ही बस। तो हर तरह का आप जो भी देखेंगे, जो हम लोग हैरान होते हैं, भाई इतना जल्दी जल्दी कैसे बनता है? 1000 प्रकार के आइटम बनते हैं। तो यही आइटम सब, यही 5 तरह के आइटम होते हैं। चावल उबाल के रखा ही रहता है, बस बनाना, चावल लिया, ये 5 मिक्स किया, कम ज़्यादा 2-3 मसाले डाले, हो गया। फ्राइड राइस, शेजवान फ्राइड राइस, हक्का, जो भी है सब यही है। लेकिन इसके बिना जगन्नाथपुर में सब बनता है, बहुत स्वादिष्ट। और अगर आपको विशेष स्वादिष्ट खाना है जगन्नाथ जी का प्रसाद, किसी पंडा से अंदर कहीं की थोड़ा वो फिर थोड़ा लक्ष्मी लेता है, 100 रुपया 150 रुपया पर प्लेट के हिसाब से, और जो विशेष अंदर का भोग है वो भी मिलता है। बाहर जो थोड़ा सस्ता रहता है, पर शायद हम लोग ज़्यादा खा नहीं पाए, मोटा चावल और ये सब, तो मुंबई वालों को आदत नहीं है। लेकिन जो स्पेशल राइस वगैरह होता है वो वाला आपको फिर कोई पंडा ही ला के दे सकता है। उनकी दिक्कत तो होगा, डेफिनेटली खा सकते हैं। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी का प्रसाद आप देखेंगे, बहुत भीड़ रहती है आनंद बाजार में। ये जगन्नाथ जी का विशेष कृपा है। हाँ, अपना प्रसाद दिए। तो जगन्नाथ जी का एक छोटा सा पास टाइम कह के कथा कंप्लीट करेंगे। जगन्नाथ जी का नहीं, एक्चुअली उनके भक्त का एक पास टाइम है। एक ब्राह्मण थे, जगन्नाथ जी के मंदिर के बगल में रहते थे। तो आपने देखा जगन्नाथ का मंदिर कितना बड़ा है और उनका किचन कितना बड़ा है, कितना पानी लगता होगा। तो उनकी सेवा क्या थी? पानी पहुँचाने की। तो पूरा दिन पानी पहुँचाने में चला जाता था। तो दर्शन करने नहीं जाते थे। तो लोग कहते थे, आप इतना सेवा करते हो, दर्शन नहीं करते हो आप? बोले कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा। होता ना, आदमी कभी भी सेवा में इतना बिजी रहता है, फिर दर्शन लेना ही भूल जाता है। तो ऐसे कल कल करते हुए फिर क्या, उनका काल आ गया, एक दिन चले गए फिर बिना दर्शन के। तो हमको इसलिए भगवान का भक्ति में कल कल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल कल करते ही काल आता है। कल कल करते ही काल आता है, इसलिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। ज़्यादा क्या, जिस दिन मौका मिला उसी दिन शुरू कर देना चाहिए, आज से ही शुरू कर देना चाहिए। 1 माला तो हर आदमी जप कर सकता है। क्या इतने कमज़ोर हो गए हम लोग कि 1 माला भगवान का 10 मिनट नाम जप नहीं कर सकते सुबह उठकर? जिंदगी तो निकल गई, निकलती ही जा रही है। रोज़ सुबह, दोपहर, शाम, रात, फिर सुबह, दोपहर, शाम, रात, यही साइकिल घूम रहा है। क्या वही दोपहर का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए पूरा दिन आदमी काम कर रहा है। इसी में ज़िंदगी बीत रही है। पहले खुद के लिए, फिर पत्नी के लिए, फिर बच्चों के लिए। कोई कहेगा नहीं, बच्चों को तो पढ़ाने लिखाने का भी हम जिम्मेदारी लेते हैं। पढ़ाते लिखाते क्यों? ताकि वो भी अपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए कमा सके, राइट? तो ज़िंदगी इतने में ही बीत रही है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में पूरा ब्रेक, सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो कल कल करते हुए काल आ जाएगा। इसलिए हर वक्त को जो जब नहीं करते उनको कम से कम रोज़ 1 माला तो शुरू कर देना चाहिए। जो ज़्यादा करते बड़ी सुंदर बात है, जो नहीं करते उन्हें रोज़ शुरू तो कर ही देना चाहिए। 1 माला सुबह उठकर स्नान इत्यादि कर लिए, या नहीं भी किए तो भी 108 बार भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई पैसा नहीं देना है, कोई टैक्स नहीं भरना है, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा है कि भाई ये मंत्र दिए पैसा दो। तो कोई नुकसान तो है नहीं। कोई कहे फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी तो नहीं है। और सच में फ़ायदा हुआ तो बहुत फ़ायदा है, आदमी नरक जाने से बच जाता है।
भगवान के रिजल्ट अल्पम अपयश्य ब्रह्मश्य त्रायते महतो गया। अगर आप रोज भगवान का नाम लेते तो हम नरक जाने से बच गए, आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। अगर रोज आप हरि नाम जप करते तो भगवत धाम जाना आपका पक्का, स्वर्ग तो पक्का मिलेगा। अगर आप रोज एक माला करते कम से कम, ज़्यादा करेंगे बड़ी अच्छी बात है, 2 माला 4 माला बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक माला यानी 108 बार रोज तो भगवान का नाम सुबह लेना ही चाहिए। कितना मिनट लगता है? 8 से 10 मिनट नए लोगों को, और थोड़ा सा अभ्यास होगा तो 5 से 6 मिनट 7 मिनट। तो खुद भी करिए और लोगों को बताइए, सबको, अपने परिवार रिश्तेदार, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपने लोगों को बताइए, अपने घर परिवार को भाई एक माला सुबह करो, एक माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 108 बार। बस कितना मिनट लगता है? 8 से 9 मिनट, 10 मिनट। बाद में अभ्यास होगा तो 7 मिनट। इतना समय नहीं दे सकते स्वर्ग जाने के लिए। सब लोग स्वर्ग जाने के लिए कितना दान करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। कलयुग में कितना आसान होगा, एक माला करिए, 2 माला करिए, ज़्यादा करेंगे तो और अच्छे लाभ हैं उसके, लेकिन उतनी शक्ति में तो एक माला तो हर व्यक्ति कर ही सकता है। खुद करिए, दूसरों को बताइए, अपने घर परिवार सबको यही प्रार्थना कीजिए कि एक माला तो जप करो। हाँ, और इससे क्या होगा, यह जीवन भी आपका अच्छा होगा और अगला जीवन तो अच्छा होगा ही होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कथा को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।